नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल करने वालों की अब खैर नहीं, ईसीआई का सख्त निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी प्रकार का सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार 29 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। वहीं आपको बता दूं कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 सेक्शन 126 के तहत यह निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी रूप में चुनाव परिणाम से जुड़े एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि आम चुनाव या विधानसभा चुनाव के मामले में मतदान की पहली तारीख से लेकर आखिरी दिन के मतदान के आधे घंटे बाद तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक रहेगी। वहीं उपचुनाव के मामले में मतदान शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक किसी प्रकार का एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जनप्रतिनिधित्व कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 2 साल की जेल अथवा जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से 20 नवंबर को शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक रहेगी। झारखंड में बीजेपी सरकार बनी तो हर पर्व में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में देंगे। शिवराज सिंह चौहान बोले, मैं एक नेता की हैसियत से नहीं, एक मामा की हैसियत से मैं वादा करता हूं। दरअसल आपको बता दूं, सोमवार को केकेएन स्टेडियम में देवघर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी नारायण दास की नामांकन रैली सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अतिथि नहीं बल्कि मामा की हैसियत से मैं वादा करता हूँ कि झारखंड में भाजपा सरकार बनी तो हर माह 11 तारीख को बहन बेटियों को 2100 रुपये देने का काम किया जाएगा। भाजपा प्रत्याशी नारायण दास को विजयी बनाने की अपील करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा सरकार बनी तो महिला को सम्मान के तहत हर पर्व में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का काम किया जाएगा। भाजपा गैस सिलेंडर भी सस्ती देगी और हर माह 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। और वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कहा, हेमंत सरकार झूठ की बुनियादों पर बनी है। सरकार हर साल 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा कराई थी लेकिन पूरा नहीं कर सकी। वोट बैंक की राजनीति में उत्पाद सिपाही की दौड़ करा दी और राज्य के 19 बच्चों को वर्दी तो नहीं कफन देने का काम हेमंत सरकार ने किया। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम राज्य की जनता करेगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही राज्य में रिक्त पड़े 2,87,000 पदों को भरने की प्रक्रिया पहले कैबिनेट में ही शुरू कर दी जाएगी और वहीं शिक्षित बेरोजगारों को 2,000 रुपये प्रत्येक माह देने का काम किया जाएगा। बेटा बहू के बाद अब शिबू सोरेन की पोती भी चुनाव मैदान में जाने किसकी बढ़ेगी टेंशन। दरअसल आपको बता दूं, दिसम गुरु और हेमंत सोरेन के बाद उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनाव ताल ठोकने को तैयार है। जामा के पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन और वर्तमान में जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने नाजिर रसीद कटवाकर और नॉमिनेशन पेपर खरीदकर सक्रिय राजनीति में दस्तक देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं कि जामा विधानसभा सीट से जयश्री सोरेन की मां सीता सोरेन 2009, 2014 एवं 2019 में निर्वाचित होकर 3 टर्म विधायक रही है, जबकि पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन 1995 व 2000 में 2 टर्म तथा एक बार दादा शिबू सोरेन 1985 में विधायक रह चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब से वे सक्रिय रूप से बीजेपी में साथ साथ रह रही है। जयश्री सोरेन अपने माता पिता की परंपरागत सीट जामा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए लगातार प्रयासरत कर रही थी और लोकसभा चुनाव के बाद से ही विशेष तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रही थी। ऐसे में जब पार्टी ने यहां से पुराने उम्मीदवार सुरेश मुर्मू को उम्मीदवार बना दिया तो वे निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने का मन बनाकर नॉमिनेशन पेपर खरीद चुकी है। आयकर विभाग को छापे में 150 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला, जिसमें से 70 लाख नगद बरामद भी किए जा चुके हैं। दरअसल आपको बता दूं, आयकर विभाग ने हवाला कारोबारियों के ठिकाने से 150 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति और निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। साथ ही छापेमारी के दौरान मिली नगद राशि का व्यापारियों के बुक ऑफ अकाउंट से मिलान करने के बाद 70 लाख रुपये जब्त कर बैंक में जमा करा दिया गया है। आयकर विभाग ने 150 खातों को फ्रीज करने से संबंधित आदेश बैंकों को भेज दिया है। समाचार लिखे जाने तक 3 किलोग्राम से अधिक जेवरात मिलान की भी सूचना है।
और वहीं आयकर विभाग ने विधानसभा चुनाव के दौरान हवाले के सहारे पैसों की लेनदेन की सूचना पर शुक्रवार को रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में छापेमारी शुरू की थी। कुल मिलाकर 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसमें जमशेदपुर के 3 व्यापारियों के ठिकाने पर चौथे दिन भी छापेमारी जारी रही। इसमें संजय पलसानिया, संजय अग्रवाल और शरद पोद्दार के नाम शामिल है। आयकर ने छापेमारी के दायरे में उन सभी व्यापारियों को शामिल किया था जिनका संबंध हवाला कारोबार से है। कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार पार्टी ने 40 नाम निर्धारित करते हुए इन्हें स्टार प्रचारक बताया है। इन नेताओं की जिम्मेदारी झारखंड में कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार होगा। जिन 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है उनमें से है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर, केशव महतो कमलेश, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी, मल्लू भट्टी, विक्राम मार्क, बीके हरिप्रसाद, गौरव गोगराई, किशोर लाल शर्मा, प्रणव झा, सुबोध कांत सहाय, इमरान प्रतापगढ़ी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, बलमुच्चू, राजेश ठाकुर, सुखदेव भगत, कालीचरण मुंडा, फुरकान अंसारी, चंद्रशेखर दुबे, बंधु तिर्की, शहजाद अनवर, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, जिग्नेश मेवानी, अलका लंबा, उदय भानुचिब, योगेंद्र साव, प्रदीप यादव, मणिशंकर, भीम कुमार, अनवर अहमद अंसारी, रियाजुल अंसारी, राजेश सिन्हा सनी, दयामणि बारला। झारखंड चुनाव के पहले चरण में 62 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द, स्क्रूटनी के बाद बचे इतने उम्मीदवार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के 43 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण के चुनाव के लिए किए गए नामांकन की स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है। त्रुटि पाए जाने के कारण कुल 62 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए हैं। स्क्रूटनी के बाद 743 उम्मीदवार चुनावी रण में बच गए हैं। पहले फेज के चुनाव में कुल 805 प्रत्याशियों ने 16 से 13 स्टेट में नामांकन दाखिल किया था। 30 अक्टूबर को प्रत्याशी के नाम वापस की अंतिम तिथि है। उसके बाद चुनावी दंगल में खड़े रहने वाले प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। वहीं आपको बता दें, झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव इस बार होने वाले हैं। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान और 20 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी और वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। आईएएस विनय चौबे समेत कई ठिकाने पर छापेमारी। छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने के लिए शराब बेचने का बदला था नियम। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव बीच ईडी ने राज्य में एक बार फिर दबिश डाल दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह को झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदार और संबंधित अधिकारी सीए के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। बताया जाता है कि यह कार्रवाई शराब घोटाले मामले की गई है। ईडी की छापेमारी किन किन लोकेशन पर हो रही है यह स्पष्ट फिलहाल नहीं हो सका है। छत्तीसगढ़ पुलिस आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने पहले ही इस मामले में उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वहीं इससे पहले भी शराब घोटाले के मामले ईडी कार्रवाई कर चुकी है। बीते साल 23 अगस्त को ईडी ने रांची, देवघर, दुमका, कोलकाता के 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दायरे में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव, शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और इनसे जुड़े 32 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और वहीं अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के तार झारखंड से भी जुड़ गया है। छत्तीसगढ़ एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर में झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव आईएएस विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में शराब के जरिए खूब कमाई करने वाले सिंडिकेट से जुड़े आईएएस अनिल टुनेजा, अनवर डबेर ने जनवरी 2022 में चौबे से मिलकर झारखंड में शराब बिक्री का नियम बनवाया। कंसल्टेंट अरुण पति त्रिपाठी को बनाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के एमडी थे। त्रिपाठी को करीब 1.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। एफआईआर के अनुसार सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर में 100 करोड़ के टर्नओवर की शर्त डाली गई। इससे राज्य सरकार को 2022 और 2023 में राजस्व का भारी नुकसान हुआ था। बोकारो विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने किया नामांकन, कहा परिवर्तन के मूड में है जनता। दरअसल आपको बता दूं, दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को बोकारो विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने चास एसडीओ कार्यालय पहुंचकर नॉमिनेशन किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बोकारो की जनता इस बार पूरी तरह से तैयार है। समय जरूर कम मिला, लेकिन एक साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। श्वेता सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि इस बार बोकारो में परिवर्तन की लहर और परिवर्तन होकर रहेगी। वहीं उम्मीदवार तय करने में हुई देरी पर कहा कि प्रत्याशियों की संख्या अधिक थी, इस कारण जाति और अन्य समीकरण देखकर प्रत्याशी दिया गया है। वहीं मौके पर झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन की सरकार
कामकाज को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। पिछली बार बीजेपी ने जो नारा दिया था उसके मुताबिक इस बार 15 सीट आने की संभावना है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और वहीं उन्होंने कहा कि बोकारो में पिछले चुनाव में जो कमियां और खामियां रह गई थी उसको दूर किया जाना भी जरूरी है। इसे लेकर आज नामांकन करने के दिन हम बोकारो पहुंचे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रही है उसमें हम यह कह सकते हैं कि इस बार बोकारो विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पक्की होगी। साहिबगंज में करीब 5 लाख रुपए जब्त, चेक पोस्ट पर तलाशी में मिले कैश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए शिवानीपुर चेक पोस्ट से मंगलवार की सुबह जांच के दौरान एक 4 पहिया वाहन से करीब 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं राधानगर घाट पर बनाए गए चेक पोस्ट से दोपहर करीब 4 बजे एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। और वहीं जिन लोगों का पैसा जब्त किया गया है वे लोग हैं आमिर खान, जेनुल शेख सहित 3 लोग मौजूद थे। लोगों ने अपना घर कलिया चक बताया है। पूछताछ पर पता चला कि वे लोग लहसुन खरीदने के लिए पैसे लेकर जा रहे थे। झारखंड बन जाएगा मिनी बांग्लादेश, इरफान अंसारी को असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दूं, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि घुसपैठियों ने झारखंड की संस्कृति और आदिवासी अस्मिता में भारी गड़बड़ी पैदा कर दी है। अगर यह जारी रहा तो झारखंड में जनसंख्यिकी परिवर्तन होगा और यह एक मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने की राह पर है। वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि आज हमने 3 घोषणाएं की है। जब हम झारखंड में सरकार बनाएंगे तो एनआरसी लागू किया जाएगा और घुसपैठियों को धक्का मारकर बाहर निकाला जाएगा। दूसरा, अगर किसी घुसपैठिए ने आदिवासी लड़की को बहला फुसला कर शादी कर ली है तो उनके बच्चों को एसटी के लाभ नहीं मिलेंगे। तीसरा, अगर कोई घुसपैठिए ने आदिवासी लड़की से शादी करता है तो यह सुनिश्चित करेंगे कि लड़की जनजातीय के मुखिया का चुनाव न लड़े। यह घुसपैठिए को शासन करने का अनुचित और अप्रत्यक्ष लाभ देता है। वहीं शर्मा ने कहा कि हम इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जैसे लोगों को संथाल परगना क्षेत्र को प्रभावित करते हुए देखते हैं। वही सबसे अमीर है सरकार इरफान अंसारी जैसे लोगों को बचा रही है। हमारी सरकार आने पर सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के खिलाफ इरफान अंसारी को जेल जाना पड़ेगा। झारखंड की सरकार घुसपैठियों और इरफान अंसारी जैसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। 4 नवंबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गढ़वा में जनसभा को करेंगे संबोधित। जहां झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे। वह गढ़वा में आयोजित होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे। रविंद्रनाथ महतो की विधायकी रहेगी बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपों को सिरे से किया खारिज। दरअसल आपको बता दूं, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष सह नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो के पक्ष में फैसला सुनाया। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के निर्वाचन को याचिकाकर्ता संतोष हेम्ब्रम ने चुनौती दी थी। गिरिडीह में कल्पना सोरेन ने गांडे में चलाया जनसंपर्क अभियान। दरअसल आपको बता दूं, गांडे विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने मंगलवार को क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। उनके साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद भी थे। इस दौरान कल्पना सोरेन ने गांडे प्रमुख के बदगुंदा, बांकी कला, करमई, सलैया, फुलझरिया, पहरेडी, हरला, गजकुंडा व लछोडी गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से मिलकर हेमंत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं के बारे में जानकारी दी। कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना, जरूरतमंदों के लिए अबुआ आवास आदि योजनाएं चलाकर लोगों को लाभ पहुंचा रही है। कल्पना सोरेन ने सोर करमई गाँव स्थित मदरसा पहुंचकर वहां बच्चों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना और मन लगाकर पढ़ाई करने की सीख दी। पलामू में बड़ा खुलासा, पुलिस के हत्थे चढ़े टीएसपीसी के खूंखार नक्सली, AK-47 और हथियार भी बरामद। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पलामू जिले के पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी तीर्थ सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से AK-47 और कई अन्य हथियारों और कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि इनकी मंशा विधानसभा की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने और लेवी रंगदारी वसूलने की थी। वहीं पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों में सरवन उरा उर्फ हेमंत उर्फ अभय कुमार, प्रेम गंजू उर्फ सागर उर्फ दशरथ गंजू और सत्तू कुमार उर्फ शैलेंद्र शामिल है। तीनों टीएसपीसी के कमांडर आक्रमण गंजू के दस्ते से सक्रिय सदस्य हैं। कांके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी कमलेश राम ने वापस लिया अपना नाम। जी हां, कांके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी कमलेश राम ने अपना नाम वापस ले लिया है। बता दें कि कमलेश राम ने निर्दलीय रूप से अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने उनसे मुलाकात की और वे अपना नामांकन वापस ले लिए हैं।
झारखंड वासियों को रेलवे ने दिया दिवाली गिफ्ट, यूपी और बिहार के लिए चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। दरअसल आपको बता दूं, त्योहार में भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने झारखंड से यूपी और बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने वाली रेलवे ने ट्रेन संख्या 08629 और 08630 रांची गोरखपुर रांची फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। बता दो, ट्रेन संख्या 08629 रांची गोरखपुर स्पेशल 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेगी। रांची से यह ट्रेन शाम 4:50 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:30 पर गोरखपुर पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 08630 गोरखपुर रांची स्पेशल ट्रेन 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन गोरखपुर से दोपहर 3:30 पर रवाना होगी और रांची अगले दिन सुबह 9:25 तक पहुंचेगी। और वहीं रेलवे ने ट्रेन संख्या 08105 और 08106 रांची जयनगर रांची स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 08105 रांची जयनगर स्पेशल ट्रेन रांची से 2 व 9 नवंबर को चलेगी। यह ट्रेन रात 9:50 से रांची से रवाना होगी और जयनगर अगले दिन दोपहर 3:15 तक पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 08106 जयनगर रांची स्पेशल ट्रेन 3 व 10 नवंबर को चलेगी। यह ट्रेन जयनगर से शाम 5 बजे से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9 बजे रांची पहुंचेगी। और वहीं रेलवे ने ट्रेन संख्या 08183 और 08184 टाटानगर बक्सर टाटानगर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन संख्या 08183 टाटानगर बक्सर स्पेशल ट्रेन टाटा से 1 व 8 नवंबर को रात 10:40 पर रवाना होगी और बक्सर अगले दिन दोपहर 3:15 तक पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 08184 बक्सर टाटानगर स्पेशल ट्रेन 2 व 9 नवंबर को शाम 4:45 पर रवाना होगी और टाटानगर अगले दिन सुबह 7 बजे पहुंचेगी।